कैमरामैन रामा दत्तरवाल के साथ मैं मनीष गोस्वामी। आज हम हैं फलौदी विधानसभा क्षेत्र में। फलौदी के अंदर अभी फिलहाल श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आए हैं। हम जनता से बात करेंगे कि यहाँ पे उनका पधारना कैसे हुआ। राम राम सर। राम राम साहब। क्या नाम है सर आपका? कासम खान। आजम खान जी, आज ये इतनी कासम खान जी आज यहाँ पे ये इतनी भीड़ कैसे जमा हुई है? परेशान आ रहे हैं कांग्रेस के शाह परवारी वीरेंद्र सिंह जी, कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है इसलिए। कांग्रेस पार्टी की मीटिंग है। अच्छा, राम राम साहब। राम राम। आज ये इतना माहौल और इतनी भीड़ किस वजह से है सर? कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के चुनाव के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह जी आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। पूर्ण बहुमत बनेंगे, चौथी बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बनेंगे और बाकी सब राजस्थान की स्कीमें चल रही है, बहुत ही अच्छी चल रही है, उसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। विवाह की तारीख तय हो चुकी है, बींद को ढूंढा जा रहा है जो जल्दी ढूंढ लेंगे 15 तारीख तक। क्या लगता है कि बींद इस बार कौन रहेगा? अब तो वो तो कांग्रेस पार्टी का फैसला रहेगा। तो हमारे लिए बींद है ना, हाथ का निशान है, हाथ का निशान बींद होगा, हम तो उसके ऊपर ठप्पा लगाएंगे। ये बात तो बीजेपी भी कहती है कि हमारा भी बींद है, वो कमल का निशान है। हमारा हाथ का निशान है और ये हाथ हमेशा बहुत काम आता है और हाथ ही आएगा। अशोक जी गहलोत की जन कल्याणकारी जो योजना थी ना, उनको देख के हम सभी प्रभावित हुए और वापस अशोक जी को लाना चाहते हैं। बस हमारे को अशोक जी मिलना चाहिए राजस्थान से। कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है, अशोक गहलोत साहब फिर से सीएम बन रहे हैं। जनता जनार्दन के साथ है। एक ही है सब जनता से कि वापस अशोक जी गहलोत साहब को लाओ और विकास की गंगा बहाओ। देखो, चौथी बार अशोक जी गहलोत सीएम बनने जा रहे हैं, इसकी बहुत खुशी है और जो राज्य सरकार के जन कल्याण योजना से हम सभी पसंद है और यही ये एक नेता चुनना है, टिकट देना है। हम कुम जी के समर्थन है, कुम सिंह जी पाता और लूणा, उसका काम बहुत अच्छा लगा है। जहाँ जाए वहाँ पर कुम सिंह गूंज रहा है और सही टिकट मिलेगा तो 100% फलौदी की सीट कांग्रेस की झोली में जाएगी। पिछले 10 सालों से लगातार बीजेपी के एमएलए उम्मीदवार यहाँ पे जीतते आ रहे हैं, कारण क्या है? कारण ये है जातिवाद हैवी है। उसके कारण क्या है कि उनकी जातिवाद हैवी है, वो विश्व समाज जाते हैं और उनकी जात एक तरफ वोटिंग करती है और इसलिए चुनाव जीत जाते हैं। राजस्थान में चुनाव हमेशा जातिगत समीकरण के आधार पर लड़े जाते हैं। फलौदी से अगर कांग्रेस को सीट निकालनी है तो पप्पूराम जी डारा को टिकट मिलना चाहिए। 20 साल तक कांग्रेस इतनी मजबूत हो जाएगी कि बीजेपी का यहाँ से नामो निशान मिट जाएगा। देखो, पप्पूराम जी डारा पार्टी अगर टिकट देती है, हाथ का निशान देती है, मैं उसके साथ रहूँगा। लेकिन पप्पू डारा यहाँ स्थानीय नेता नहीं है, स्थानीय नेता विष्णु और भी है। अगर विष्णु का इस्तेमाल होता है तो खूब विष्णु यहाँ है जो यहाँ स्थानीय लोग हैं। पप्पूराम डारा यहाँ स्थानीय नेता नहीं है। जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो पप्पूराम जी डारा फलौदी के एमएलए क्यों नहीं? तो मैंने मना थोड़ी किया कि क्यों बन रहे हैं, बन जाए को मना थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ हमको सिर्फ स्थानीय नेता चाहिए, कोई विरोध नहीं है। स्थानीय तो वैभव जी गहलोत थे, उनको वोट क्यों नहीं किया? गजेंद्र सिंह शेखावत को वोट कर जनता ने वोट किया। आप ऐसा करो, भाई साहब की ना बूथ निकाल लेना, मेरी बूथ निकाल लेना कि वैभव गहलोत जी वोट दिए या नहीं दिए। निकालनी है तो मैं बोला वो करना चाहिए पार्टी को, बाकी जो पीछे होते आ रहे हैं वही होगा। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं भाई साहब, देखो झगड़ा नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस जिसको सिंबल देगी हम लोग उसके साथ है, चाहे वो पप्पूराम डारा को दे दे या किसी अन्य को दे। मेरा मुख्य मुद्दा ये है, कांग्रेस के साथ ही है। मुख्य मुद्दा ये है कि स्थानीय नेता को टिकट मिलना चाहिए। जनता की मांग है कि स्थानीय नेता को टिकट मिलनी चाहिए। जनता की क्या राय है और यहाँ से किसको टिकट मिल रहा है? यहाँ पे सक्रिय महेश जी व्यास है, टिकट उनका ही है। 1001 टिकट है और कांग्रेस सरकार वापस आएगी। अशोक जी गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे वापस और महेश व्यास एमएलए मंत्री बनेगा। ये मैं आपको सही कह रहा हूँ और सच्चा कह रहा हूँ, 1001% ये सही बात कह रहा हूँ। क्या लगता है सर? भैया हमको सिर्फ ओनली फॉर महेश व्यास चाहिए फलौदी को, कोई विकास करवा सकता है बंदा। जनता जो है वो चाहती है, कुछ जनता चाहती है कि महेश जी व्यास को टिकट मिलना चाहिए और कुछ जनता चाहती है कि पप्पूराम जी डारा को, और कुम सिंह जी पातावत का समर्थन करते हुए भी जनता लग रही है। अब देखते हैं कि आला कमान का जो निर्णय होगा वो क्या होगा और कांग्रेस की जो टिकट है विधानसभा फलौदी में वो किसे मिलेगी, ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। हाँ जी।
सबकी एक ही डिमांड है पूरी फलोदी जनता की कि टिकट स्थानीय उम्मीदवार को मिले और कांग्रेस का जिसको को भी निशान मिलेगा उसके साथ है पूर्ण रूप से जनता। और इस बार यहाँ से कांग्रेस ही विजय होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। फलोदी से कांग्रेस के लगभग प्रबल दावेदार महेश जी व्यास ही है और उनको टिकट मिलता है तो 100 में से 100% हमें ऐसा लगता है कि उनकी जीत कोई रोक नहीं सकता है। वो काफ़ी ज़्यादा मतों से जीतेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। उन्होंने ज़मीनी स्तर पर बहुत ज़्यादा काम किया है। आप खुद फीडबैक लीजिए जनता से, गाँव टू गाँव बहुत उनका काम बहुत अच्छा है। उन्होंने 5 साल में कांग्रेस प्रत्याशी रहते हुए बहुत अच्छा काम किया है। महेश जी व्यास, ओनली फॉर महेश जी व्यास चाहिए हम लोगों को। महेश व्यास, फलोदी की जनता की एक ही आस महेश व्यास, उसके लिए पूरी जनता यहाँ पर आई हुई है और हम एक बार देखना चाहते हैं यहाँ महेश व्यास को मिले। महेश व्यास मजबूत कैंडिडेट है, 5 साल से हारने के बाद भी सक्रिय आदमी है, वैसे आदमी को टिकट मिलना चाहिए। कि महेश व्यास को टिकट मिले, उनको टिकट मिलते वो इतने बहुमत से जीतेंगे, राजस्थान से सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले उम्मीदवार होंगे मेरे हिसाब से अगर उनको टिकट मिलती है। महेश व्यास, हाजी उमरदीन को टिकट मिलना चाहिए क्योंकि वो अच्छे। हाँ, ये मैं चाहता हूँ कि यहाँ मुसलमान हाजी उमरदीन को मिले तो अच्छी सीट निकाल सकते हैं और अच्छी बात है। हाजी उमर को टिकट मिलना चाहिए, उस सीट लेकर सकते। महेश व्यास को टिकट नहीं मिलना चाहिए, वो भारी मतों से जीते, बहुत ही अच्छे उम्मीदवार है, बहुत ही नेक और निर्भीक है। महेश व्यास जिंदाबाद, महेश व्यास जिंदाबाद, महेश व्यास जिंदाबाद। स्थानीय जो जनता है उनकी मांग है, कुछ की मांग है महेश व्यास, कुछ की मांग है पप्पू राम जी डारा और कुछ की जो मांग है वो है हाजी उमरदीन जी और कुछ कोम सिंह जी पातावत के समर्थन में है जनता। तो देखते हैं आला कमान का क्या निर्णय होगा, उसी के आधार पर टिकट का वितरण होगा। आगे आगे जो होगा उसके बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। क्या लगता है इस क्षेत्र में उम्मीदवार तो बहुत है, लेकिन आपको क्या लगता है कि टिकट की बाजी कौन जीतेगा? टिकट की बाजी जो 4 साल 4.5 साल क्षेत्र में रहे, जनता का काम किया और उन्हीं को टिकट मिलेगा। और सीएम साहब जिसको भी टिकट देंगे हम कार्यकर्ता उनको भारी मतों से जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। वर्तमान परिस्थिति क्या है? सही है सर, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस जो अशोक गहलोत का चेहरा देखना चाहते हैं, आने 4थी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को देखना चाहते हैं। कोई भी जनता हर घर अशोक गहलोत बोल रहे हैं। हमारे दिल में यही है 4थी बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो। अशोक गहलोत कोई भी अपना यहाँ चेहरा भेजेगा उसके साथ रहेंगे हम। यहाँ से कौन? यहाँ से कोई भी हो, हमारे मुख्यमंत्री भेजेगा वो चेहरे हम हाथ के निशान पे वोट देंगे, किसी का दिक्कत नहीं है। कोई भी मजबूत चेहरा भेजेगा उसी का साथ में रहे, आज में पार्टी के साथ में हम, कोई भी भेजे। पार्टी जिसको टिकट देगी हम उसके साथ में हैं और यहाँ से मजबूत उम्मीदवार है पप्पू राम जी डारा। अगर पार्टी उनके ऊपर विश्वास करती है तो सीट निकलेगी और फिर आगे पार्टी का फैसला है, जिसको भी टिकट देगी हम उनके साथ में रहेंगे। और सरकार हमारी रिपीट हो रही है, कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है, 100% है। अशोक गहलोत साहब का जो ये 5 साल का कार्यकाल रहा है, ये बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। हमारा कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारी मांग है कि हमारे मुसलमान को वोट। 1 मिनट, हमारी मांग है कि कोई कष्ट हो लेकिन स्थानीय वगैरह हम वोट नहीं देंगे। स्थानीय आदमी नहीं हो, फड़ोदी रहो, विधानसभा क्षेत्र फड़ोदी रहो, उसका जो है जितनी कोशिश। आप स्थानीय की मांग कर रहे हो, कल अशोक जी के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया जाएगा तो फिर आप पार्टी से बगावत करोगे? उसको नहीं दोगे, उसका वोट नहीं दोगे? उसको देगा, कोई मसला नहीं है, स्थानीय का कोई मसला नहीं है। अच्छा बंदा होना चाहिए। 15 साल से जो विकास से पीछे रहा ना फड़ोदी, वो सब हमारी कमी है। जनता कोई मांग नहीं कर रही है, जो टिकट के दावेदार हैं उनका जो विकास कार्य था धरातल मजबूत नहीं है तो प्रोपेगेंडा फैला रहे स्थानीय का कोई मसला नहीं है। जो मजबूत कैंडिडेट होगा ना हम उसी के साथ में। मुस्लिम समुदाय उम्मीदवार को टिकट देगा वही सीट निकलेगी और एसटीसी से टिकट देगा वही सीट निकलेगी। बाहर वाले को टिकट दिया जाएगा तो वो सीट नहीं निकलेगी। 15-20 साल से 25 साल से हमारे को टिकट नहीं मिला है, टिकट के हम हकदार हैं। टिकट देने वाला अशोक गहलोत, उसका मारवाड़ में घर, उसको सब पता है फड़ोदी की सीट कौन निकाल के ले जाएगा। बस कोई सर्वे से है, कोई ये बात है, ऐसा बोल रहे हैं, कोई जो चुनाव प्रभारी वगैरह किसी के पास नहीं। अशोक गहलोत को पता है कि फड़ोदी से झंडा कौन लहरा सकता है। बात टिकट की नहीं है, के बाद में
जो व्यक्ति गरीबों का भला करता है ना, उनको टिकट मिलनी चाहिए। जो स्थानीय नेता है, ठीक है ना, उनको टिकट मिलनी चाहिए। नहीं, अशोक गहलोत सब पता थोड़ी है कि कौन आदमी कैसे कर रहा है। हमें पता है, जनता को पता है, जनता को पता है कि कौन नेता हमारा भला कर रहा है, ठीक है ना। अशोक गहलोत को पता होता ना तो पिछली बार महेश व्यास को क्यों दिया था, वो आ रहा क्यों? टिकट सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ धर्म से जुड़ा हुआ है, कौन सी बात है, ठीक है ना। अशोक गहलोत जिंदाबाद। भरपूर उम्मीद है कि यहाँ सबसे ज़्यादा वोटर है फिलहाल मौजूदा सर्वे के अंदर, वो 60,000 मुसलमानों के वोट है। तो हमें अशोक गहलोत को चाहिए कि मुसलमान को टिकट देकर भारी बहुमत से यहाँ जीतेंगे। भाई ऐसा है, गरीब के जो दास है वो पप्पू राम जी डारा है, और दिलेर है, खुल के दिल के गरीबों का काम करता है। और बाहर का है तो है, बाहर को कौन कहता है, उनकी जमीन है, सब कुछ है उनकी। जो पार्टी जो टिकट देगी उसमें हम साथ में, चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे बिश्नोई समाज हो, कोई वो दोनों में हो। हम ये चाहते हैं कि सबसे ज्यादा वोटर 60,000 यहाँ मुसलमानों के फलोदी के अंदर। तो हमें 20-25 साल हो गए, हमें टिकट नहीं मिला। हम ये चाहते हैं कि इस बार मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए। भारी बहुमत से मुसलमान अपने जीत कर ये फलोदी की सीट निकालेंगे। हमें लगातार टिकट का घमासान, किसको मिलेगा टिकट? टिकट किसको हम नहीं, हमारे को पता नहीं है कि इसको मिलेगा। हम तो टिकट 3 जाति की मांग कर रहे हैं। पहले पता मुसलमान को टिकट मिले, मेघवाल को मिले, बिश्नोई को मिले, और 3 जातों को टिकट मिलेगा तो हम 3 जातों साथ में रह करके और टिकट को विजय बनाएंगे। और टिकट मिलेगा तो हमारी कोई कांग्रेस की जवाबदारी नहीं है कि कांग्रेस को हम जीताएं। और 3 जातों को टिकट मिले, टिकट को जीता के पार करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो हम इसके बागी रहेंगे। हम हाँ, बहिष्कार करेंगे, हम बहिष्कार करेंगे, बागी रहेंगे। 3 जातों को टिकट मिले तो कांग्रेस के कंधे से कंधा मिला करके हम टिकट को विजय करेंगे। अगर इन जातियों को नहीं मिलता है टिकट तो खुला चैलेंज है आप? चैलेंज है हमारा, चैलेंज है हमारा। 3 जातों को टिकट नहीं मिलेगा तो हमारा चैलेंज है, खुला चैलेंज है, कोई रुकने में कोई बात नहीं। हम तो यही कहते हैं कांग्रेस पार्टी के जीताऊ और टिकाऊ, और जो भामाशाह है यहाँ का, उनको टिकट मिलना चाहिए। और हमारे पप्पू राम जी डारा है, इन्होंने 125 करोड़ रुपए के लागत से यहाँ कोरोना की टाइम के अंदर, जिस दिन लोग आपस में मर रहे थे, उस वक्त इनको जीवन दान देने के लिए एक प्लांट 1 करोड़ 25 लाख का प्लांट लगाया। इसलिए हम तो उनका आभारी हैं। और हमारा तो यही कहना है कि जीताऊ और टिकाऊ उम्मीदवार एक ही है, पप्पू राम डारा। बिल्कुल सही है, ये भी कांग्रेस पार्टी के मजबूत उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी के मजबूत उम्मीदवार है, जो भामाशाह है, गरीबों की मसीहा है। 1 करोड़ 25 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट, जिसमें 70 सिलेंडर रोज के भरे जाते हैं। फलोदी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसमें 1 करोड़ 25 लाख रुपए का ऑक्सीजन प्लांट लगाया है फलोदी के अंदर। और दूसरा प्लांट लगाया उन्होंने लूणी के अंदर। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मार्गदर्शन में ये सब काम किया अशोक गहलोत जी के, पप्पू राम जी डारा ने। और वो भामाशाह है, गरीबों के मसीहा है। अगर मजबूत उम्मीदवार बिश्नोई को टिकट मिले तो पप्पू राम डारा को ही मिले। बिश्नोई को टिकट मिले, पप्पू राम डारा बिल्कुल 1 नंबर अभिनक है, आदमी है, सही है। उसके बाद हम बोल दिया थे मुसलमान को मिले, मेघवाल को मिले, नाम उसका हम नहीं बताते हैं, नाम के लायक। और ये इन्होंने तारीफ की है। कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देती है उनके साथ हम सब है, कंधा से कंधा मिलाकर। 15 साल हो गए, फिर हमारे को टिकट क्यों नहीं मिल रहा है? हम कांग्रेसी वोटर है, तो हमारी कास्ट है, उनको टिकट क्यों नहीं मिल रहा? लगातार 15 सालों से मांग है। हम खाली वोट देने के लिए पैदा हुए हैं क्या? आज हम नहीं करना चाहते। 15 सालों से हमारे को टिकट नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को मिल नहीं रहा है, तो क्यों नहीं मिल रहा है? वोटर हमारे भी 60,000 वोटर है, उसको तो टिकट मिलते ही नहीं है, ठीक है ना। 40,000 50,000 वोट मेघवालों के, बिश्नोई भाई है तो भी वोटर उसके भी है। हमें टिकट मिलना चाहिए, 100 बात की एक बात। मैंने बोल दिया आपको, 3 कास्ट के अंदर जिसको टिकट मिलेगा वो टिकट सही है, बस यही बात है। जनता की मांग है SC ST या फिर मुस्लिम OBC, उनको टिकट मिलना चाहिए।
और इनकी मांग है कि 15 सालों से लगातार इनको टिकट नहीं मिलता आ रहा है। इनका कहना है कि हमारा भी हक है और हमारा हक मारा जा रहा है। अगर हमें टिकट नहीं मिलता है, अगर इन कास्टों को टिकट नहीं मिलता है तो हम सीधा सीधा कांग्रेस से बागी होंगे और खुला चैलेंज देते हैं कि हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। ये इन जनता का कहना है। धन्यवाद। आज की इस बैठक में उपस्थित कांग्रेस परिवार के हमारे सभी सदस्य, आप सब देख रहे हैं कि मीडिया के हमारे सम्मानित साथी यहाँ खड़े हैं और हजारों किलोमीटर दूर से मैं आपके बीच में आया। सुबह 4 बजे दिल्ली से चले, एक मकसद से आपके बीच में आए और मीडिया के हमारे साथी भी यहाँ पर थे और मुझे अभी सिवाना भी पहुँचना बाहर नहीं पहुँचना। तो आप सब साथियों के साथ बहुत सार्थक चर्चा हुई, बहुत सारे साथियों के विचार हुए और मैं समझता हूँ जो बात मैं आपको कह रहा हूँ उस बात को आप समझें। हमारी एकता दिखनी चाहिए। कई बार मीडिया में आप देखते हैं कि खबरें आती हैं कांग्रेस पे लिखा है, साथी उपस्थित हैं यहाँ, तो पार्टी की मजबूती हमेशा दिखनी चाहिए। कोई ऐसा काम ना हो जिससे पार्टी की कमजोरी अखबारों में, सोशल मीडिया में, आजकल तो 1 मिनट में जैसे कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 मिनट में, आप समझते हैं ना सारी बात में क्या है। तो इसलिए सब कांग्रेस परिवार के लोग हैं, सब लोग कांग्रेस परिवार की मजबूती चाहते हैं और इसीलिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मोटी मोटी सी रायशुमारी सबकी हो गई। पंचायत समिति के साथियों के साथ हमने बैठक करनी थी, उनसे राय और मशवरा हो गया। पार्षदों के साथ बैठक करनी थी, उनसे भी राय मशवरा हो गया। ब्लॉक अध्यक्षों के साथियों के साथ भी राय मशवरा। अब पार्टी हाईकमान आपकी इच्छाओं के अनुरूप फैसला करे, ये हमारी मंशा है। पर मेरी आपसे फिर निवेदन है हाथ जोड़कर कि क्योंकि मुझे अब अगली बैठक में रवाना होना है और इस बैठक में अब कोई राय शुमारी की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सबसे बात हो चुकी। तो सब लोग कांग्रेस पार्टी का नारा लगा करके, राजस्थान कांग्रेस का नारा लगा करके, राहुल गांधी का नारा लगा करके, सोनिया गांधी का नारा लगा करके इस बैठक को समाप्त करने का काम करेंगे। कोई विचार में आप जो पॉलिटिकली समझदार साथी हैं वो मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं बारी बारी आपको बता रहा हूँ कि हमारे सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे मीडिया के साथी उपस्थित हैं। तो इस बैठक को इस हॉल में 3 नारे लगा के हम समाप्त करेंगे। मैं 3 नारे लगा के इस बैठक को समाप्त करूंगा। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं मीडिया के साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि चूंकि कांग्रेस परिवार के सदस्य बैठे हैं, आप इनसे भी मुझे बात करने का 2 मिनट का मौका देवें। सर, आज की इस बैठक का क्या विशेष मुद्दा रहा सर? देखिए, हमारे विधानसभा स्तर पे संगठन की समीक्षा हो रही है। चुनाव का समय है, हर विधानसभा का मेरा दौरा चल रहा है। संगठन के साथियों के साथ विचार विमर्श, जो हमारे पंचायत समिति के साथी हैं, ज़िला पंचायत के साथी हैं, नगर पार्षद हैं, वार्डों में जो चुनाव लड़े हुए साथी हैं, संगठन और चुनावी राजनीति का तजुर्बा रखने वाले साथियों के साथ राय मशवरा और उनके साथ चिंतन मंथन करके, ताकि लोगों की राय जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के अंदर निश्चित रूप से पहुँचे। उसी क्रम में आज मैं फलोदी पहुँचा हूँ और काफ़ी चर्चा साथियों के साथ हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि साथियों के अनुरूप मजबूत कैंडिडेट जो है वो आने वाले समय में
राजस्थान कांग्रेस की तरफ से आएंगे। कुछ नाराजगी दिख रही है जनता में स्थानीय कैंडिडेट को लेकर, उसके बारे में क्या कहना है सर? जनता की नाराजगी भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ है, कांग्रेस के खिलाफ तो कोई नाराजगी नहीं। जनता खुश है, जनता खुश है और कैंडिडेट स्थानीय ही आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद सर। अभी श्रीमान वीरेंद्र सिंह जी राठौड़ जो राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है, वो अभी यहाँ पे आए थे और जो यहाँ के कार्यकर्ता है और यहाँ के एमएलए उम्मीदवार है उनसे मीटिंग हुई है और मीटिंग के बाद में जो है यहाँ की जो जानकारी है वो लेके आलाकमान के पास में गए हैं। टिकट का अभी तक कोई खुला उन्होंने जवाब नहीं दिया है, जबकि उन्होंने कहा है कि हमारा जो चेहरा है अभी तक हाथ का पंजा ही है और यहाँ पे जो मीटिंग है वो रखी है और इनसे राय मशवरा करने के बाद में ये अभी जो राय है अपनी वो आलाकमान को जाके देंगे और उसके बाद में है जो टिकट वितरण का जो टिकट वितरण है वो हो पाएगा। जुड़े रहिए सच्ची बात के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।